गौड़पाद महाराज की, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 14। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत् अप्रियं सपालः यत्वसे लोकः वायोः इव घन आवलिः। सर्वं कालकृतं यदप्रियं भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वसे लोको, सपालो यद्वसे लोको
वायोरिव घनावलिः वायुरिव घनावलिः वायोरिव घनावलिः। वायुरिव घनावलिः। अच्छा, घनावली, ली के बगल में कुछ है, क्या है? ली के राइट में क्या है? लास्ट, घनावली, ली के लास्ट में क्या है? दो बिंदु है ना? ली के देखिए, घनावली, ली के बाद भी कुछ है लिखा? दो बिंदी है ना? तो बहुत सावधानी से भागवतम के श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। घना, अगर वो दो बिंदु नहीं होता तो हम बोलते घनावली, लेकिन अब वो दो बिंदु होने से उच्चारण में अंतर होगा। घनावली ही, ली, ये जो दो बिंदु होता है ये ह है, ह, क्या है? ह, दीर्घ ह। तो कभी भी श्लोक पढ़ना है तो ये दो बिंदु का बहुत ध्यान रखना है। जब ये दो बिंदु आता है तो दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, लंबा ह, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? घनावली ही, ली नहीं, लिही, लिही, ली, ह मिलाएंगे उसमें। हाँ, ये वृंदावन चंद्र महाराज जी जब हम लोग को पढ़ाते थे तो एक एक पॉइंट पे हम लोग भी उच्चारण करते थे तो इसको घनावली बोल देते थे। तो महाराज जी बोले तब जब घनावली बोलना है तो फिर वो दो बिंदु क्यों लगाया वेद व्यास जी ने? उसके पीछे भी कुछ रस कारण है ना। तो घनावली ही, ठीक है। सर्व का अभी उच्चारण ध्यान से होना चाहिए। सर्वम काल कृतम मन्ये भवतां च यद प्रियम सपालो यद्विषे लोको वायोरिव घनावलिः। ली नहीं, ली, हाँ, ली के बाद ह भी बोलना है। वायोरिव घनावलिः कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियम सपालो यद्वशे लोके वायोरिव घनावलिः। पुजारी जी बोलना है। हाँ, दे दीजिए, पुजारी जी को दीजिए श्लोक। हमारे हेड पुजारी जी को दीजिए। सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियम सपालो यद्वशे लोक्यो वायोरिव घनावलिः। सर्वं कालं कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियम सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। अच्छा, उसमें लोके लिखा है क्या? इसमें लोको लिखा है, तो फिर आप लोग लोके, ये भी लोके बोले, आप भी लोके बोले, खाली लोको आपने बोला। दो जगह हुआ है मिस्टेक, एक लोको को लोके और घनावली ही को घनावली। लोको, वही मैं बोला कि इसमें गलत लिखा है कि उधर गलत लिखा है। लोके बोल रहे हैं आप लोग, इसमें लोको लिखा है। सर्वम, बोलिए सर्वम, यह सब काल कृतम, काल द्वारा किया गया, मन्ने, मैं सोचता हूँ, भवताम च, तुम्हारे लिए भी, यत्, जो भी, अप्रियम, अप्रिय, सपालः, शासकों समेत, यत् वशे, उस काल के वशीभूत,
लोकः, प्रत्येक लोक में सभी लोग, वायो, वायु ले जाती है, इव सदृश, घन आवली ही, बादलों का समूह। अनुवाद और तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद कृपया दोहराइए। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रक्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को साक्षात काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में हैं। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण शुद्ध नहीं होना चाहिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो बहुत ही सुंदर अध्याय चल रहा है। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। कितना सुंदर नाम है अध्याय का, भगवान की उपस्थिति। इसलिए भगवान के भक्त कभी कभी प्रार्थना गाते हैं ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कितना, हे प्रभु इतना करना, ऐसा करना कि जब प्राण तन से निकले। और कैसा है? गंगा का तट हो, हाँ ऐसे ही है। तुलसी निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। हाँ, गंगा का भजन निकाल देंगे तट मेरा, हाँ ऐसे ही कुछ है। यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो, ऐसे कुछ है। मेरा सावरा निकट हो, एक लाइन छूट रहा है, याद नहीं आ रहा। जब प्राण तन से निकले। भजन जो है किसी भक्त ने लिखे हुए हैं।
हाँ भक्तों का ही है, अच्छा है, शुद्ध भाव। कुछ भजन मिलावट है। तो ये अध्याय का नाम कितना प्यारा है, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। कितने भाग्यशाली हैं भीष्मदेव कि भगवान के उपस्थिति में देह का त्याग किए। सामने है भगवान, मेरा सावरा निकट हो, सावरा निकट है। कितने भाग्यशाली हैं, कौन? जटायु, गीधराज जटायु। गीध जन्म से ही मांसाहारी प्राणी है, गीध मांस खाता है, लेकिन कितना सौभाग्यशाली है वो प्राणी जो भगवान राम के गोद में शरीर त्यागा, गोद में। और इस संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा का भी देह त्याग होता है तो अग्निदान संसार का मनुष्य करता है, लेकिन धन्य है जटायु जिसको अग्निदान करने वाले दाह संस्कार, दाह की अग्नि देने वाले प्रभु रामचंद्र हैं। अपने हाथों से दाह संस्कार किए। सोचिए कितना भाग्यशाली है एक पक्षी जटायु। तो बड़ा सुंदर अध्याय का नाम सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो यहाँ पर भीष्मदेव युधिष्ठिर से कुछ वार्तालाप चल रही है, कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वम काल कृतम मन्ये, मेरे विचार से यह सब कुछ जो हो रहा है ये काल के प्रभाव से हो रहा है। काल भवताम च यद प्रियम, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा फिरता है। सपालो यद्वसे लोको वायोरिव घनावली, हवा का उदाहरण दे रहे, जैसे घनावली माने बादल। तो बादल बेचारे तो चुपचाप एक जगह, लेकिन उनको हवा यहाँ से वहाँ ले जाती है। तो इसमें मुख्य बात क्या बता रहे हैं कि सब कुछ काल से होता है, काल के प्रभाव से। काल पहले से निर्धारित है, वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। पहले से निर्धारित है कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे भाग्य पहले ही लिख दिया गया, हमारा भाग्य कि हम कहाँ, आज का प्रसाद हम किसके यहाँ खाने वाले हैं, आज हमें कितना दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना टेंशन मिलेगा, कितना मन को प्रसन्नता मिलेगा, सब पहले से ही निर्धारित है, भाग्य द्वारा रचित है, काल द्वारा रचित है। तो भाग्य और काल, इसको समझना है आज के श्लोक में। हमारे भाग्य में जो है वो होकर ही रहेगा। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं अपने असुर बालकों को कि हे मेरे मित्रों, जिस प्रकार ठंडी के बाद गर्मी आएगी उसको कोई रोक नहीं सकता, और गर्मी के बाद पुनः ठंडी आएगी, इसे भी कोई रोक नहीं सकता। अब स्वाभाविक अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ठंडी को लाना पड़ता है, और ऐसा भी नहीं कि कोई कहे कि भैया हम यूपी बिहार जा रहे हैं तो ठंडी को रोक देते हैं थोड़ा, ये 10 दिन शादी में रहना है, बड़ा यूपी बिहार में ठंडी है, तो कोई रोक भी नहीं सकता उसको कि भैया रिक्वेस्ट करके चाहे जैसे तैसे, नहीं, वो आएगा। तो जिस तरह प्रहलाद जी कहते हैं मौसम बदलता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं जाते हैं। जब दुख आए जीवन में तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन भर वो दुख नहीं रहेगा, फिर चला जाएगा, सुख आ जाएगा। और सुख आए तो कभी गर्वित नहीं होना है, क्योंकि वो सुख भी परमानेंट नहीं रहेगा, चला जाएगा, दुख आ जाएगा। तो ये सुख दुख
ये सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों इस जीवन में मिलने वाले हैं। तो काल को समझना है, भाग्य को समझना है। एक बार शायद वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे कि भाग्य में जो होना है वो होगा, भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। तो उसमें बहुत सारे लोग सुन रहे थे कथा। तो एक शिष्य कहा कि गुरुजी आप तो बहुत सिद्ध हैं, पुरुष, सिद्ध पुरुष से पहुंचे हुए हैं, तो बताइए मेरे भाग्य में आज क्या लिखा है, क्योंकि मैं भाग्य को झूठा करके दिखाऊंगा। तो देखे भाई वेद व्यास जी तो त्रिकाल यज्ञ है, भगवान के सत्यावेश अवतार भी हैं। बोले तुम्हारे भाग्य में आज बढ़िया एकदम चकाचक गाढ़ी गाढ़ी खीर लिखी है, प्योर एकदम शुद्ध दूध से बनी हुई, देसी गाय के दूध से बनी हुई गाढ़ी गाढ़ी खीर, रबड़ी के समान खीर लिखा है तुम्हारे भाग्य में। तो बोले गुरुजी मैं इसको असत्य करके दिखाऊंगा, अपने भाग्य को बदल कर दिखाऊंगा। ठीक है, ट्राई कर लीजिए। तो वो वेद व्यास का शिष्य चला गया घोर जंगल में, निर्जन स्थान जहाँ कोई न रहता हो। तो सोचा नीचे रहूंगा तो कोई आ भी गया तो कुछ न कुछ खिला ही देगा, तो पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। बहुत विशाल का पेड़ था, चढ़ गया उस पे और पेड़ के एक शाखा पे जाके बढ़िया से बैठ गया। बोला संध्या तक यहीं रहूंगा, बाद में जाऊंगा। और गुरुजी को चैलेंज के साथ कहूंगा, देखिए गुरुजी मैंने अपने भाग्य को बदल दिया, और पेड़ के ऊपर छिप गया। सुबह से दोपहर हो गई, अब सोचा दोपहर से संध्या और रुकना है। तब तक कुछ ग्वाले, अहीर लोग, यादव लोग अपनी गायों को जंगल में चराते चराते पहुंच गए उसी स्थान पे। अच्छा वहां पहुंचे तो पहुंचे, वहां रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन वो लोग देखिए इत्तेफाक कि वहीं रुक गए, वहीं रुक गए। और कुछ लोग कहे अरे यार भूख लगी है। बोला अरे चिंता क्यों करते हो, मैं चावल लाया हूं। किसी ने कहा मैं चीनी लाया हूं। तब चावल चीनी का क्या, तब कहा कि अरे भाई हमारे पास गोधन है, गाय माता है, दूहो जो गाय एक दूहो, खूब बढ़िया गाय को दूहे। तो चीनी है ही है, चावल है ही है, दूध हो ही गया। जंगल में लकड़ी बटोर कर लगाए आग, और बर्तन भी था लोग के पास, चरवाहे लोग सब लेकर चलते हैं। अब बनाने लगे तो वो सोच रहा है ऊपर बैठे बैठे चेला कि क्या मरने के लिए लोग को यही जगह मिली थी। अच्छा मिली तो मिली, ए लोग को और कुछ नहीं बनाना था, बटाटा पोहा बनाते, पोरन पोली बनाते, लिट्टी चोखा बनाते, आलू का पराठा बनाते, खीर ही क्यों बना रहे हैं लोग, वो भी एकदम शुद्ध प्योर खीर, गाढ़ी वाली खीर। अब हम लोग को दूध मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग को पानी डाल के खीर बनाना पड़ता है। और जिसके यहाँ दूध ही दूध हो भाई, यदुवंशियों के पास दूध दही की क्या कमी है। तो बढ़िया चकाचक मिट्टी के घड़े में मस्त खीर बन रहा है। और तब तक एक ग्वाला दौड़ते हुए आया, भागो भागो, सब लोग जल्दी भागो अपना अपना गाय लेकर। बोले क्या हुआ, बोले डाकुओं का झुंड आ रहा है इसी तरफ। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, डाकुओं का झुंड। अब जहां तहां जैसे तैसे सब भागे। तब तक एक बोला अरे खीरिया तक खा लो। बोला अरे जान रहेगी तो बहुत खीर खाएंगे, भागो खीर छोड़ छाड़ के। तो जो बैठा था चेला बोला अच्छा हुआ आफत गई, भागे गए। अब देखिए इत्तेफाक कि जो डाकुओं का झुंड जा रहा था वहां से,
और लोग के मन में पता नहीं क्या विचार है कि उसी पेड़ के यहाँ अपने घोड़ों को रोक दिए और सब उतर गए घोड़े से। तब तक एक डाकू की नजर पड़ी, भाई कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है देखो, जाके देखे तो मस्त मलाईदार खीर पक रही है। तो वो लोग बोले वाह क्या भाग्य हमारा है, भूख लगी थी हम लोग को, देखो खीर की भगवान व्यवस्था बना दिए हैं। जैसे ये लोग सोचे चलो निकाल कर खाया जाए, तब तक उसमें से एक कांड़ा डाकू था। कांड़ा समझते ना, एक आंख वाला, रामदेव, क्या नाम है, बाबा रामदेव भी है ना थोड़े से तो बाबा रामदेव का एक चेला भी था उसमें, बहुत बुद्धिमान। जैसे रामदेव बाबा बहुत बुद्धिमान है। शुरू में असली शहद, असली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दिए, और जब फेमस हो गए, चारों तरफ प्रोडक्ट बिकने लगा, तो सब डुप्लीकेट चालू। शहद नकली, सब नकली, सब कुछ A to Z नकली। शुरू में बिजनेस बढ़ाने के लिए सब ओरिजिनल दिए, और अब दाम भी बढ़ा दिए और नकली भी कर दिए। तो ये एक आंख वाले बहुत चालाक होते हैं। नकली वो बनाते क्या दूसरे लोग? नहीं तो मेन तो वही है ना। अभी प्रभुपाद जी ने जो हमको सिखाया वही हम लोग करेंगे ना। हम थोड़ा ना अपने मन से कुछ करने वाले हैं। उसी तरह वो मेन है ना, उनके ही हाथ में तो सब कुछ है। प्रभुपाद जी का एक शिष्य विदेश में है, वो प्रवचन में बोलने लगा कि प्रभुपाद जी साक्षात भगवान है, क्योंकि 11 साल, इतने 70 साल के आयु में इतना बड़ा चमत्कार केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो बोलने लगा प्रभुपाद जी को भगवान। जैसे ही प्रभुपाद जी को पता चला, क्लास लिए, निकाल दिए उसको। हमारे संस्था में है ही नहीं, गुरु भगवान कैसे हो सकता है? गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान के समान पूजनीय है, न कि भगवान। तो प्रभुपाद जी जो हमें शिक्षा दी वही हम करेंगे। तो वो जैसा चाहेंगे वैसे ही उनके चेले चपाटे और उनके जो वर्कर हैं करेंगे सब। तो ये तो छोटी सी बात है, छोड़िए सब बेकार की बात है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक आंख वाले को अगर भगवान शरीर में कोई एक अंग कम करते हैं ना, तो दूसरे अंग को का पावर बढ़ा देते हैं। ऐसा देखा गया, देख लेना। तो कांड़ा चोर बोला रुको, कांड़ा डाकू बोला तुम लोग भुक्खड़ कहीं के, जहां जो मिल गया खा लोगे। अरे इतने घोर जंगल में इतनी बढ़िया खीर आखिर रखी क्यों गई? ये हमको मारने का प्लान किया गया है। इस खीर में पॉइजन है, जहर है। ये गांव वाले लोग की साजिश है, ताकि डाकू यहाँ से जाएं, खीर देखकर मुंह में पानी लाल टपके और खा के मर जाए सब जंगल में ही। कहीं दाह संस्कार भी नहीं करना पड़ेगा, कहीं फेंकना नहीं, जंगल में ही पड़े पड़े सड़ जाए। तब बोले जिसने भी ये प्लान साजिश रचा है वो कहीं न कहीं छिपा है, देखने के लिए कि डाकू लोग खाए कि नहीं, ढूंढो उसे। अब ये तो ऊपर बैठा ही था चेला, सब लोग देखे, बोला अरे कोई नहीं है। तब तक वो कांड़ा एक आंख वाला पहुंच गया उसका नजर, बोला वो देखो डाली के पीछे छिपा है, यही है, इसी ने जहर मिलाया। बंदूक तान दी, नीचे उतर, नहीं तो अब भी शूट आउट कर देंगे, अभी मार देंगे। तो डरता हुआ नहीं, मत मारना, आ रहा हूं। ये बता खीर कहाँ से, क्या है? तो बताया, सब सच बताया कि ग्वाल लोग आए थे और वही लोग। अच्छा ग्वाले आए थे हैं और बिना खाए चले गए, आपके डर से गए? अच्छा, झूठ बोलता है, चल खीर खा। ना मैं नहीं खाऊंगा। बोले बस नहीं खाऊंगा मतलब जहर मिलाया है इसने, तभी तो मना कर रहा। अब ये तो मना इसलिए कर रहा है कि गुरु जी को ने कहा है कि भाग्य और काल में जो हमारे भाग में है वो होकर रहेगा। बोले बस जहर है, तभी ये मना कर रहा है, पकड़ो इसे। दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए और एक ने जबरदस्ती इसका मुंह फाड़ा। तो मुंह नहीं खोला था, 2-4 चांटे लगाए, थप्पड़, और पीछे से एक डाकू लात से मारा। ले लात मुक्का। जब धुलाई हुई तब चुपचाप मुंह खोला, खोलो मुंह।
और लिए खीर डाले उसके मुंह में, बोले खाओ। खाया। अब ये तो जानता ही था कि जहर नहीं है, खा लिया। बोला भाई खिला रहे हो तो भरपेट खिला दो यार, मैं भी सुबह से इधर डाल पे ही बैठा हूँ। जब खा ही लिए तो खिलाओ, और खूब खिलाया इसको। जब पेट भर खा लिया, आधा घंटे लोग देखे कुछ नहीं हुआ, तब बोले हाँ छोड़ दो, जहर नहीं है। और गाल लाल लाल हो गया है, सूजन आ गए, और पीठ पे भी चोट लगी है। कई जगह लोग को डाकुओं ने इनकी धुलाई की थी। आया लंगड़ाते ढंगड़ाते, गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी आपने सत्य कहा था, जो भाग्य में है वो होगा। और अगर मैं घर पर रहता, आश्रम पे रहता, तो बिना लात घूसा खाए हुए खीर खाता। जबरदस्ती किया लात घूसा और थप्पड़ भी खाया और खीर भी खाया। तो जो भाग्य में है वो होकर रहेगा। तो यहां भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे पांडवों, ये काल के प्रभाव से आप लोगों के जीवन में दुख आया। इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। सूर्य भी स्वतंत्र नहीं है। आप चाहोगे कि सूर्य का प्रकाश हमको लगे, लेकिन हवा चाहे कि नहीं, तो हवा क्या करेगा? बादल को आच्छादित कर देगा सूर्य के चारों तरफ। और जब बादल आ जाएंगे तो सूर्य दिखना बंद हो जाएगा। तो बादल की तुलना काल से कर रहे हैं। काल सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया का भी नियंत्रित करने वाला। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। ये काल कौन है? ये काल कौन है? भगवान का प्रतिनिधि, यानी भगवान ही है। मुझे याद आ रहा है, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी झांसी इस्कॉन में कथा कर रहे थे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहाँ कथा कर रहे थे? झांसी इस्कॉन में। कब? श्रील प्रभुपाद जी के 108वें जन्मदिन पर। 108वें दिन। तो वहां बारिश अचानक आ गई, खूब बारिश होने लगा। जब बारिश होने लगा तो भाई बरसात का काल था। काल उस समय बरसात का था मौसम। पानी बरसना चालू, जबरदस्त। सारे भक्त चिंता में हो गए कि ऊपर तो पानी नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर का पानी नीचे गिर के जमीन से पूरा भर जाएगा, मतलब घुटने कमर इतना पानी भर जाएगा कथा पंडाल में। अब क्या करें? सब लोग बेचारे परेशान। इस्कॉन प्रेसिडेंट, ब्रजभूमि प्रभु बहुत परेशान, सब परेशान। झांसी इस्कॉन की घटना है। तो गुरु महाराज व्यास आसन पर प्रार्थना की, हे इंद्रदेव शांति शांति शांति। 3 बार बोले शांति शांति, बारिश बंद। और 7 दिन तक बारिश नहीं हुई, पूरी निर्विघ्न कथा हुई। तो काल का प्रभाव सब जगह है, लेकिन ये काल है कौन? भगवान ही है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। काल को हम चैलेंज देकर उसको उसकी गति को बदल नहीं सकते। प्रार्थना करें यदि, तो हो सकता है कृपा करके काल का प्रभाव थोड़ा हमारे ऊपर न पड़े। लेकिन सोचे कोई कि हम चैलेंज करते हैं, क्योंकि काल कोई और नहीं। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का प्रतिनिधि स्वयं भगवान ही है। प्रतिनिधि भगवान के समान है। और कहते हैं
अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। काल की प्रक्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है ना, भगवान ही है। हमारे जीवन में भी कभी कभी बुरा काल आता है, कभी कभी अच्छा काल आता है। तो हम लोग अच्छे काल में तो सब सुखी रहते हैं, अब बुरा काल में प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा मान लेना चाहिए कि मेरे भगवान ही है, गले लगाना चाहिए बुरे काल को, क्योंकि वो भगवान है, भगवान का शक्तिशाली प्रतिनिधि है काल। एक घटना मुझे पंढरपुर की याद आ रही है। हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र की घटना, पंढरपुर। आप लोग जैसा कि जानते हैं आषाढ़ी बीज एकादशी आती है ना, आषाढ़ी एकादशी मालूम है? आषाढ़ी एकादशी पंढरपुर में मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है, दिंडी यात्रा, वारकरी लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में। तो संत तुकाराम जिस घाट पर स्नान करने जाते वहां क्या भीड़, और प्रभु जी लोग की भीड़ हो तो चल जाए, माता जी लोग की भीड़। अब बेचारी महिलाएं कपड़ा कहाँ बदलने जाए इतनी भीड़ में, तो कपड़ा जहां तहां बदलना शुरू। तो बेचारे बड़े परेशान हुए, जाए तो जाए कहाँ नहाने, हर जगह माताएं घाट पर। तो धीरे धीरे वो किनारे किनारे पहुंच गए, कहाँ श्मशान था और वहां भूत प्रेत रहते थे। कौन रहते थे प्रभु? नंदुलाल जी, भूत प्रेत। सब लोग आंखें खोलकर देख रहे लीला, ये आंखें बंद करके पहुंच गए पंढरपुर, पंढरपुर धाम पहुंच गए। तो भूत प्रेत रहते थे वहां। तो गांव वालों ने कहा कि अरे संत जी, अरे वहां दिन में भी भूत आते हैं, मत जाइए वहां, बहुत खतरनाक डेंजरस होता है ना। कहीं कहीं होता है रोड, कोई कोई मोड़ होता है रास्ते का, वहां प्रेत आत्माएं होती है, गाड़ी वालों को पलट देती है। कोई कोई जगह होता है, कोई कोई बंगले ऐसे होते हैं, घर बंगले, भूत बंगला है, टूटी खिड़की, मकरे का जंगला, जंगले के पीछे भूत बंगला। कहीं कहीं भूत बंगले भी होते हैं, टूटी खिड़की होती है और मकरे का जंगला होता है, और मकरे के जंगले के पीछे भूत बंगला। तो भूत वाला घाट था, भूतों वाला घाट। भगवान भी अद्भुत लीला करते हैं, अपने धाम में भूतों वाला घाट भी बना के रखे। पहुंच गए तुकाराम जी। गांव वालों ने मना किया, अरे मत जाइए, वो भूत वाला घाट है, भूत प्रेत रहते बहुत खतरनाक। तो भी डरे नहीं है, पहुंच गए वहां। और जैसे ही स्नान करके लौटे, वैसे ही बिना सर वाला भूत, और किसी को 2-2 3-3 सर, कोई उल्टा सर नीचे, पैर ऊपर, हाथ के बल चल रहा है, और किसी का सड़ा हुआ पूरा शरीर है, आंखों से खून टपक रहा है, पूरा शरीर सड़ा हुआ है, भयंकर। 8-10 भूत आ गए वहां तुकाराम के सामने। महाराष्ट्र की घटना है, सत्य घटना। तुकाराम महाराष्ट्र के संत। तो देखा जब तुकाराम ने ये 8-10 भूतों को अलग अलग विचित्र विचित्र वहां दंडवत मारे, और दंडवत प्रणाम करके कौन सा मंत्र बोले मालूम है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे प्रभु, आज तक मैंने आपका बहुत सारा रूप का दर्शन किया, लेकिन वाह प्रभु, आज आप मुझे इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। भूतों में भी तुकाराम ने किसको देखा? कृष्ण को। भूत में भी कृष्ण को देखा और प्रणाम किया, और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, और आप आज विचित्र दर्शन आपने दिया। धन्य है तुकाराम, हर जगह भगवान को देख रहे हैं।
भूत में भी। और जानते इसका परिणाम क्या हुआ? भूतों को प्रणाम किया और भूत में कृष्ण को देखा तो सारे भूत चतुर्भुज नारायण रूप ले लिए। मतलब उनकी मुक्ति हो गई वहीं जस्ट जगह पे, मुक्ति, सीधा वैकुंठ गमन कर गए, चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। संत ने, सच्चे संत ने भूत में भी कृष्ण को देखा तो भूतों का उद्धार हो गया। ये है भगवान के भक्त। भगवान के भक्त किसी बुरे काल को भी अच्छा मानते। बुरा काल सामने आया, बुरा काल, भूत आए मारने के लिए तुकाराम को, लेकिन उन्होंने भगवान को देखा उसमें, तो परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? सच में वो विष्णु स्वरूप, विष्णु दूत बनकर चले गए भूत। तो हम जैसे लोग बुरा काल आता है तो उस काल से दुखी हो जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वो काल भी कौन है? कृष्ण है। महाराष्ट्र में जब हम आए बैठे हैं तो महाराष्ट्र की एक और घटना, संत नामदेव, संत नामदेव भिक्षा मांगकर खाते थे, मधुकरी जिसको बोलते हैं हमारे ब्रज भाषा में। और संत नामदेव भिक्षा मांगकर खाते और घास फूस की झोपड़ी में, कुटिया में रहते थे गांव के बाहर। तो इतना लोग अनाज वगैरह देते थे इनको कि आधा कुटिया चावल, गेहूं, दाल, तेल, मसाला से भरा पड़ा है, कमी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, संत नामदेव जी भगवान की आरती करके दीपक रख के चले गए हरि नाम प्रचार करने नगर संकीर्तन में। और तब तक चूहा क्या हुआ पता है? चूहा गया और वो जो दिए की बत्ती थी ना कापूस वाली, उसको पिछला हिस्सा पकड़ा, आगे दिया, आगे दिए रुई होती है ना ऐसी, हमारे यहाँ तो गोले होते, कभी कभी दिए में लोग रखते हैं ऐसा लंबा, आगे जल रहा है, पीछे का हिस्सा घी में डूबा है। अब वो घी चाटने के चक्कर में वो बाती को पीछे से पकड़ के चूहा ले गया कोने में, और जलता हुआ वह कापूस पकड़ लिया, पूरी कुटिया जलना शुरू। गांव वाले दौड़े, बचाओ, नामदेव के कुटिया को बचाओ, पानी ले लेके बाल्टी। कुछ लोग कूद गए उस आग में, किस लिए पता है? चावल, गेहूं, आटा, दाल, ये सब निकालने लगे। जल भी गए गांव वाले कई जगह से। और नामदेव जब नगर संकीर्तन करके आए तो देखते कुटिया में आग लगा है। क्या किए पता है? हम लोग होते तो चिल्लाना चालू करते, हाय हाय मेरा घर जल गया, मेरा सामान जला गया, जल गया। नामदेव क्या किए पता है? नामदेव दंडवत प्रणाम किए उस अग्नि को। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है अग्नि मेरा मुख है। अग्नि क्या है? मेरा मुख है। ब्राह्मण लोग बड़े बड़े अग्नि में क्या डालते हैं? घी, देसी गाय का शुद्ध घी। तो कुछ लोग कहेंगे पागल लोग आग में बिना मतलब का घी डाल रहे हैं। वो अग्नि में नहीं डाल रहे हैं, आग के माध्यम से भगवान के मुख में डाल रहे हैं। स्वयं भगवान ने कहा है भागवत में, मैं दो लोगों के मुख से ग्रहण करता हूं कोई भी वस्तु, एक वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव, और एक अग्नि। वैष्णव के मुंह में डाला जाए कुछ, यानी वैष्णव को खिलाया जाए। भक्त लोग खिलाते हैं ना, जैसे हमारे नंदुलाल प्रभु यहाँ सबको प्रसाद खिलाते हैं संडे को, और खुद सपने में रसगुल्ला खा रहे हैं, सपने में रसगुल्ला खा रहे हैं अकेले अकेले। तो ये खिलाते हैं ना, कितना कल बढ़िया प्रसाद खिलाया इन्होंने सबको। तो वैष्णव को खिलाना मतलब भगवान को खिलाना। अग्नि के मुंह में डालना, अग्नि में कुछ डालना मतलब भगवान को खिलाना। समझ लीजिएगा सिद्धांत को। इसलिए हमारे वैष्णव परंपरा में
हम वैष्णवों को अपने घर बुलाते हैं, अब बढ़िया बढ़िया पकवान प्रसादम खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव खाए मतलब कृष्ण साक्षात खाए। भगवान विग्रह के रूप में खाएंगे कि नहीं खाएंगे इसमें संदेह है, लेकिन वैष्णव के मुख में हमने खिला दिया तो भगवान के पेट में चला गया। 100% सत्य है ये, निसंदेह। अग्नि के मुंह में गया, भगवान के पेट में गया। तुकाराम जी का क्या है, नामदेव जी का क्या भाव है कि स्वयं भगवान मेरे घर का भोग लगाने आए हैं। अब हमारे घर में आग लग जाए, कपड़े की फैक्ट्री में आग लग जाए, बड़े कारखाने में आग लग जाए तो हम रोते हैं, लेकिन भक्त रोते नहीं, कहते धन्य है प्रभु आपने हमारा वस्तु स्वीकार किया, अग्नि के रूप में खा लिए। प्रसन्न होते हैं भक्त। क्या विचित्र विचित्र लीला है नहीं भक्तों का, अद्भुत लीला। सांसारिक लोगों में और भक्तों में कितना अंतर है नहीं। संसार के लोगों के घर फैक्ट्री में आग लग जाए तो रो रो के मरने लगेंगे, अब भक्त क्या खुश हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अरे बाप रे, समय ज्यादा हो गया तो चलिए 2 मिनट में समापन करते। लेट शुरू भी हुआ ना 8:30 बजे। ओ प्रणाम किए, अच्छा प्रणाम किए तो चलो ठीक है, समझ में आता है। जो गांव वाले बेचारे बड़े मुश्किल से मर मर के दाल चावल बचाए थे, नामदेव सब उठाए और फिर से जलते हुए आग में डाल दिए। अब बताइए जो मर कर बचाया है बेचारा, उसको कितना गुस्सा आएगा। गांव वालों को गुस्सा आया, एक तो हम जल गए निकालने में, फिर से डाल दिए। सब गांव वाले मीटिंग की, आज के बाद नामदेव को कोई भी भिक्षा नहीं देगा, देखते क्या खाता है। फिर कोई कुटिया नहीं बनाएगा, देखते कहाँ रहता है। अब नामदेव जब रात्रि को 12 बजे तक सारा आग ठंडा हो गया तो उसी आग के बीच में, यानी उस राख के बीच में एक चटाई बिछाए कूस की, जो साथ में लेके घूमते थे, आसन अपना बिछाए कूस की चटाई, और सो गए। अब सो गए तो भगवान वैकुंठपति विचलित हो गए अपने धाम में, चिंता हो गई, जाने लगे कहीं। राधा रानी ने कहा कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप। भगवान विट्ठल जब जाने लगे तो रुक्मिणी जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप। तब भगवान विट्ठल ने कहा मेरा भक्त ऐसे ही खुले में सोया है, ठंडी का मौसम, मैं जा रहा हूं उसकी कुटिया बनाने, मैं खाने नहीं जा रहा हूं कि आपको भी ले चलो, चलो आप भी खाने दावत पे। तो राधा रुक्मिणी जी बोली प्रभु खाने तो हम जाते ही आपके साथ, आज आपके भक्त का सेवा करने चलेंगे, हमें मौका दीजिए। और ये बेचारे तो सोए हैं। भगवान विट्ठल और रुक्मिणी साक्षात प्रकट हुए और अपने हाथ से दिव्य कुटिया बनाए। और जब भोर हुई तो फटी की फटी रही, अरे ये क्या हो गया। और जो कुटिया में सामग्री थी लगे के पास गया खबर, महाराष्ट्र के राजा वाय, तो नामदेव से बोले भाई ये कुटिया किसने आपका बनाया, किस कारीगर ने, मुझे भी अपने लिए ऐसे ही कुटिया एक बनवाना। तो नामदेव कहे वो कारीगर भगवान विट्ठल है, रुक्मिणी है, वो कारीगर मिलना मुश्किल है यहाँ धरती पे, तो उनकी कृपा है, बनाकर चले गए। उनसे प्रार्थना कीजिए शायद आपके लिए वो बना दे। कोई साधारण कारीगर ने नहीं बनाया है, स्वयं विट्ठल जी ने, रुक्मिणी मैया ने बनाया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस ग्रज नंद दुलाल दास प्रभु जी की, समस्त वैष्णव वृंद की जय।